ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 1994। अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुरली का टाइटल है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप में सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए है। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी है लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे है तो, किंतु तो बीच में आ जाता है ना, कारण बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी, तो फट से कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना। डबल विदेशी भारत वाले सब पास है। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो पसंद, बाबा के पास रहने में तो सबको आनंद ही आनंद है। और पास करना, जो भी परिस्थिति आती है उसे पास करना, इसमें नंबरवार है या सब नंबर 1 है। देखो नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है, कुछ चल रहा है बच्चों के मन में। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े है। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना, दिल तख्त पर है। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नजदीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे, कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। क्योंकि बाबा पहले से कहते आए कि आदि सो अंत,
आदि मध्य की याद दिलाता है, अंत आदि और मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। जो आदि होता है समय, वो मध्य की याद दिलाता है, और वह कहता है अंत जो है वो आदि की याद दिलाता है। बाबा कहते तो अंत नहीं लेकिन आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है, न पकड़ सकता है। डबल अंडरलाइन। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो, तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना तो नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। लक्ष्य रखते हैं ना सभी, कहे हाँ जी बाबा, हमें ही तो करना है। जैसे जब आप आत्माएं अपने सत्युगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज है, अनुभव होगी ही और अनुभव कराएगी ही। व्यर्थ की समाप्ति अर्थात व्यर्थ की अविद्या दिव्यता को स्वतः और सहज अनुभव कराती है। अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, ढीले नहीं बनना है। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुष प्लस रथ पर सवार होकर करना। पुरुषार्थ चल रहा है ना? नहीं, लेकिन पुरुषार्थ सदा उड़ रहा है, ये अंडरलाइन करना है अभी। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो।
जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। अटेंशन प्लीज। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावे मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी है। तो बातें नहीं बनाओ। बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है। जब बाबा हमारी बातों को सुनते हैं तो बाबा को भी हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हैं, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए है। तो हमारी तो विधि से सिद्धि है ना। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा। बाबा कहते हैं मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, वो वाला मैं। तो मुझे देख और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन। अर्जुन माना अलौकिक जन, तो हम सभी अलौकिक जन है ना बाबा के। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। ओटे सो अर्जुन, बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरों का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो। इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वे हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं। फिर ऐसा कोई समाचार नहीं आवे, क्या करे, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे है, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती है, सहारा नहीं मिलता है। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ।
1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य भी मिलता है और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना बाबा, और शब्द तो नहीं बोलेंगे। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। ये नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। व्यर्थ में इतनी पावर होती है, बाबा कहते हैं कमजोर और व्यर्थ के 1 सेकंड में 100 आ जाते हैं। बाबा कहते हैं और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती है ना, उनको समय भी लगता है। और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुभ संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सब के लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, समझा। कमजोर संकल्प वाले के साथी माया और दृढ़ संकल्प वाले जो है उनके साथी स्वयं परमात्मा है। विजय का तिलक सदा है ही। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हैं, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है, फिर मेहनत लगती है ना। सेकंड से भी कम समय में कट करो। जैसे ही व्यर्थ या कमजोर संकल्प आया, समर्थ से उसको तुरंत परख कर कट करना है। दृढ़ संकल्प रखना है कि व्यर्थ को आने की मार्जिन ही न हो। शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, डबल अंडरलाइन। तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है। कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो 1-2 में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की है ना, ये भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वह स्नेह की कमी नहीं देख सकता। स्नेह की निशानी है कि जो स्नेही होगा उसकी कमी नहीं देखेगा, वो स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। तो स्नेही, संपन्न,
संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दे, क्योंकि क्या से तो क्या बन गए हो ना। क्या से क्या बना दिया है बाबा ने। संकल्प में न स्वप्न में था, विश्व के महाराजन लायक बनाया है बाबा ने। कितना ना उसको दिल से शुक्रिया करे, और वो जो कहे उस पर बलिहार जाए। बाबा कहते हैं क्योंकि क्या से क्या बन गए हो। कोटो में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो। तो कोटो में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना, अपने को परिवर्तन करना, अर्थात टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना। स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो। मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। मतलब ही स्नेह तो नहीं है हमारा। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंट है, सभी 100% है ना स्नेह में। कहे हाँ जी बाबा। अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है? भाग्य है ना, बट ऑफ कोर्स भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। क्योंकि मैंपन, ईगो या विकार आते हैं जो कि बाधा बनते, तो बाबा कहते हैं आपको ये रावण का सिर उतारना है। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों ही विकारों को, माया के पांचों ही, रावण के सभी सिरों को उतार देना है, एक दो नहीं रखना है। थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे? बाबा पूछ रहे नहीं ना। चलो 5 नहीं, छठा दिखाते हैं ना, बेसमझी, वो रखेंगे? नहीं ना। कहे हाँ जी बाबा, सब निकालेंगे। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को, और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मीठा वरदान, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। विश्लेषण, ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। तो आज का हमारा स्वमान, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि 9:15 बजे अव्यक्तवाणी पर क्लास, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे।
ओम शांति।